डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और आज हमारा टॉपिक है हिंदी में कारक के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो हमने अपलोड किया था अलंकार के बारे में, तो आज की वीडियो हमारी है कारक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन सी विभक्ति लगती है। पहले हम देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे होता है कर्ता कारक, दूसरे पे होता है कर्म कारक, तीसरा कारक होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा अपादान कारक, फिर छठा है संबंध कारक, फिर है अधिकरण कारक, फिर है संबोधन कारक। यानी कि हिंदी में कुल मिला के 8 कारक हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार का होता है, तो हमारा आंसर होगा 8 प्रकार का। और ऐसे ही संस्कृत में क्वेश्चन बनते हैं कि कारक कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ कारक 6 प्रकार का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। यानी कारक का जो अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। यानी पूरा भार इस पे क्रिया पे जा रहा है, यानी क्रिया को जो करेगा वही हमारा कारक होगा। उदाहरण देखा जाए तो फर्स्ट उदाहरण है, वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। यानी कि यहाँ पे क्रिया कर रहा है कि कर्ता हमेशा रोज़ गंगा के किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है, यानी कि वह पहाड़ों के बीच में है, यानी पहाड़ों के बीच में कुछ कर ही रहा होगा तभी तो पहाड़ों के बीच में है। और तीसरा नंबर है, नरेश खाना खाता है। ये भी काम कर रहा है कि वो खाना खा रहा है। सूरज किताब पढ़ता है, यानी कर्ता जो है वो किताब पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया हो रही है किताब पढ़ना। नंबर फर्स्ट कारक है हमारा कर्ता कारक। इसके बारे में देखते हैं। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होती है ने, यानी कि इसमें विभक्ति ने लगती है। अगर इसका उदाहरण ले लिया जाएगा तो इसको अगर ने लगा होगा तो इसको हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कर्ता कारक लगा हुआ है। कर्ता कारक का उदाहरण है, रामू ने अपने बच्चे को पीटा। यानी रामू ने किसको पीटा, तो यहाँ बच्चे को, रामू ने बच्चे को पीटा। समीर जयपुर जा रहा है। फिर है नरेश खाना खाता है, यानी नरेश ने खाना खाया। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा, यहाँ पर भी ने दिया है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कर्ता कारक लगा हुआ है जिसकी विभक्ति होती है ने। नेक्स्ट कारक है हमारा कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी अगर कोई काम किया जाएगा तो उसी पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसी को हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म की जो विभक्ति चिन्ह होती है वह को होती है, यानी इसमें को लगा होता है जिसको हम कर्म कारक के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है कर्म कारक का, गोपाल ने राधा को बुलाया। यानी कर्ता का प्रभाव राधा पर पड़ रहा है, यानी कि ये इसकी विभक्ति हो गई। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, यानी रामू कर्ता हो गया और इस पे क्रिया पे जोर पर, मतलब पानी पिलाना पे जोर पड़ रहा है, तो ये को यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कर्म हो गया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया। तो यहाँ पर इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कर्म कारक किस में है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा कारक हमारा है करण कारक, तीसरा कारक हमारा है करण कारक। इसको हम देखते हैं। करण कारक की परिभाषा है, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह हमारा करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होती हैं, से और के। यानी कि से प्लस के लगा होता है तो उसको हम करण कारक कह सकते हैं।
इसका उदाहरण है करण कारक का। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे काम को अंजाम दिया जा रहा है जिससे, यानी गाड़ियों से, तो यहाँ पे करण कारक हो। पत्र को कलम से लिखा गया। राम ने रावण को बाण से मारा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो एग्ज़ाम में 100% आता है। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, यानी जो जानकारी है वो पुस्तकों, यानी कि इसका सारा काम का इंजाम इस पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। नेक्स्ट हमारा कारक है संप्रदान कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, संबंध, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी इन्हीं सब कारकों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चौथा हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए या को लगता है, या के लिए या को लगता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल इसका आप लोग इसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और वीडियो को 2 से 3 बार देखा करिए, तो ये सारे लर्न हो जाएंगे। संप्रदान के उदाहरण हैं, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, यानी यहाँ पे चिन्ह आया है के लिए। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, यानी विकास ने तुषार को गाड़ी दी। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होकर लगा देंगे यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता या कर्म में से कोई लगा दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है विकास ने तुषार को गाड़ी दी, यानी विकास ने तुषार के लिए गाड़ी लिया। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार, यानी के लिए कोई उपहार लाया है। तो यहाँ पर जितने हैं सब संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। अपादान कारक जो होता है, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, यानी अलगाव, तब वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। साधन से होता है। अपादान कारक भी विभक्ति चिन्ह से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना या दिखाने के लिए प्रयुक्त है। मतलब जो करण कारक में होता है उसमें से का मतलब होता है साधन से, और इसमें जो होता है ये अलगाव से होता है, यानी अपादान में कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होगी। उदाहरण है, सुरेश छत से गिर गया, यानी सुरेश जो छत से नीचे आ गया तो यहाँ पे अलगाव हो गया, यानी उस छत से उसका कोई संबंध नहीं रहा। सांप बिल से बाहर निकल गया। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। आसमान से बिजली गिरती है। यहाँ पे सब में अपादान कारक है, इम्पोर्टेंट कारक है। नेक्स्ट कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है आइए इसको हम देख। संबंध कारक, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसी वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। यानी ये संबंध के बारे में बताता है कि किससे किसका संबंध है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, नो, रा, रे, री, यानी इसकी विभक्ति चिन्ह इतनी होती है, का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री। उदाहरण है इसका, वह राम का बेटा है, यानी कि राम उसके पापा हैं, तो ये यहाँ पे संबंध बताया गया है। यह सुरेश की बहन है, यहाँ पे भाई बहन का संबंध है। बच्चे का सिर दुख रहा है, यानी उसका बच्चे का सिर से संबंध है। यह सुनील की किताब है, यानी किताब का संबंध सुनील से है।
यह नरेश का भाई है, यानी ये दोनों भाई हैं। नेक्स्ट कारक है मेरा अधिकरण कारक, यानी अधिकरण कारक क्या होता है ये आगे वीडियो में बताया गया। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय, यानी आश्रय देना। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है, यानी विभक्ति में पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसका उदाहरण है वह रोज सुबह गंगा के किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, फ्रिज में आम रखा गया है। फ्रिज में आम रखा गया इन द सेंस इसका होगा फ्रिज के अंदर, और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, मनु कमरे के अंदर है। नेक्स्ट कारक है संबोधन कारक, जिसकी विभक्ति होती है ऐसे, यानी कि ये संबोधन। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हे राम, यानी यहाँ पे लगा हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, यानी संबोधित किया जा रहा है कि तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत करो। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करो। अरे यह इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है सारे एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमारा कारक ख़त्म हो जाता है। तो इसकी अगली वीडियो आएगी, हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।